अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो है। पिछले 1-2 महीनों में हमने 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कि ऑयल शॉक की वजह से पीएसएक्स में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा हो गई है, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन, आप अपनी रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस मौसूल हुए कि ठीक है, सब समझ आ गया, हमें ये भी समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट जो है टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनरशिप है, इसमें आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं और आगे अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब बताएं पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो मैंने कहा आज एक मैं वीडियो बनाता हूँ, और आज की वीडियो है कि अगर आज अब्दुल रहमान 2018 वाला अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा होता फ्रॉम ज़ीरो, तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाता। तो आज मैं आपसे 3 बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स जो मैंने अपने पूरे 10 साल के तजुर्बे में सीखी हैं, सबसे अच्छी टेक्निक्स पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, वो आपसे शेयर करूंगा, जिसमें से एक इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा दुनिया भर में भी पॉपुलर है और इसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। हमने आपके लिए जो एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि 5 मिनट साल के लगा के आप कैसे ज़बरदस्त तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और मुझे एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट्स में जितने भी लोग मिलते हैं सब बताते हैं कि हमने आपकी वो वाली वीडियो जो है ना वो देख के इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे भी कुछ मज़ीद टिप्स भी दूंगा और 2 नई टेक्निक्स भी बताऊंगा, ताकि आप अपनी कंपाउंडिंग को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाउ आई विल बिल्ड माय पोर्टफोलियो इफ़ आई वाज स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग टुडे। पहला स्टाइल ऑफ बिल्डिंग पोर्टफोलियो से स्टार्ट करते हैं और वो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, और ये सबसे आसान और एक ऐसी टेक्निक है जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। साथ साथ ना हर टेक्निक के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टेक्निक में आपको कितना टाइम जो है इन्वेस्ट करना होगा, कितनी आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होगी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। सो इस टेक्निक को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो बहुत कम है। सिर्फ एक माइंडसेट, सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि मैं जब स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ तो मैं रोज़ रोज़ की खबरें पढ़ के जो है वो सट्टेबाजी नहीं करूँगा, अंदाज़े नहीं लगाऊंगा कि अगले हफ्ते में मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है। मैं इस माइंडसेट से आ रहा हूँ कि मैं जब स्टॉक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान के सारे जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ जब मैंने पार्टनरशिप की लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरी कंपाउंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। बस, बिल्कुल बस सिर्फ इतना माइंडसेट चाहिए। कोई आपको रिपोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ आपने साल में 5 मिनट लगाने और आपका काम हो जाएगा। और इस टेक्निक को अगर मैं एक लाइन में समराइज़ करूं तो मैं कहूँगा, बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, वन कैन फेल, ऑल कैन नॉट फेल। थोड़े दिन पहले 2 भाइयों की मैंने आपसे जो है इन्वेस्टिंग जर्नी शेयर की और एक स्टोरी शेयर की। 2000 में दोनों ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, एक ने प्लॉट ख़रीद लिया और एक ने जो है पीएसएक्स में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग शुरू कर दी, और उसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली पीएसएक्स के ज़्यादा फेवर में थे। लेकिन कुछ लोगों ने नीचे कॉमेंट्स में बताया कि पीएसएक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में रिस्क कम होता है। मेरा तो ये सोच के ना दिमाग समझ ही ना आए मुझे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान हो गया। असल में रिस्क प्रॉपर्टी में ज़्यादा है, और पीएसएक्स में अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे तो रिस्क कम है। वो ऐसे कि जब आप पीएसएक्स में इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपने 10 से 15 बिजनेसेस के साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप की होती है, और दूसरी तरफ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लेट्स से आपने एक नहीं 2 प्लॉट लिए हुए हैं। अब आप खुद सोचें, द चांसेस ऑफ सारे बिजनेसमैन 10 से 15, एक नहीं सारे बिजनेसमैन 10 से 15 जो अलग अलग काम करते हैं, उन सब के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या आपने जिन 2 सोसाइटीज़ में प्लॉट लिया है उसमें किसी बुरी खबर की वजह से या उस सोसाइटी के साथ जैसे कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो जाती हैं और उस पर एक क्राइसिस आ जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। हमने देखा है पाकिस्तान में अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ पे भी बहुत बुरे टाइम आते हैं और वो 5-5, 10-10 साल तक रिकवर नहीं कर पाती। तो ये कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो पहले तो मैं थोड़ी देर ना शॉक में चला गया। फिर मुझे समझ आया कि हाँ, पाकिस्तान में कल्चर ही ये बनाया हुआ है, लोगों को ना गलत हैबिट्स बना के दी हुई हैं कि प्रॉपर्टी ज़्यादा सेफ़ है। हालांकि किसी भी मुल्क में जब आप बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो एक तो फेल हो सकता है, लेकिन सब कैसे फेल हो सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग साल में 5 मिनट लगाकर कैसे कर सकते हैं। एक और सवाल माइंड में आता है कि जब भी आप कंपेयर करते हैं कि 2000 में किसी ने स्टार्ट किया होता, 2010 में स्टार्ट किया होता, तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर की कंपनी जो है वो कौन सी अच्छी है।
और पीछे देखना तो आसान होता है, पीछे देख के आप बता सकते हैं कि इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे हमने क्या ख़रीदना है? तो इसका जवाब ये है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आपको पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसका जवाब उसी चीज़ में मिलता है कि जब मैं आपको बताऊँगा कि आपने 5 मिनट जो साल में लगाने हैं वो आपने उसी चीज़ पे स्पेंड करने हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जो बिज़नेस ऊपर जाता जा रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये खुद ब खुद हो रहा है। तो आइए इंडेक्स इन्वेस्टिंग कैसे करनी है और हर साल में जो 5 मिनट लगाने हैं उसमें एग्जैक्ट करना क्या है वो समझते हैं, और उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि फ्यूचर में कौन सा बिज़नेस ने ज़्यादा ऊपर जाना है और कौन सा बिज़नेस जो है वो नीचे जा सकता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे KSE 100 और साथ ही KMI 30 की लिस्ट देख सकते हैं। इस इंडेक्स में आपको नज़र आ रहा है कि इस इंडेक्स के अंदर किस कंपनी की कितनी परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल KMI 30 में एंग्रो होल्डिंग्स, मिज़ान बैंक, FFC, इन सारी कंपनीज़ की परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर आपको भी वही रिटर्न चाहिए जो KSE 100 का है या KMI 30 का है, तो आपने भी अपना पोर्टफोलियो जो है इसी तरीके से मैच कर लेना है। आपने भी जो परसेंटेज एंग्रो होल्डिंग्स की है तकरीबन 10%, आपने भी अपने पोर्टफोलियो में एंग्रो होल्डिंग्स ले लेना है। इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बिज़नेस ने पिछले साल में क्या किया, अगले साल में क्या करने जा रहा है, कोई फाइनेंशियल रेशोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अगले 6 महीने में, 1 साल में जितना KSE 100 ऊपर जाएगा उतना ही आपका पोर्टफोलियो भी चला जाएगा। अगर आप शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग करते हैं तो जितना KMI 30 ऊपर जाएगा उतना ही आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर चला जाएगा। और हर 6 से 12 महीने बाद आपने करना क्या है, एक दफ़ा फिर से इंडेक्स खोलना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कुछ बिज़नेस ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा कम अच्छा कर रहे होते हैं, तो ये परसेंटेज थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। शायद कोई नई कंपनी आ जाए KMI 30 में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हर 6 महीने या 12 महीने बाद आपने करना ये है, लिस्ट एक दफ़ा फिर से खोलनी है, साथ अपना पोर्टफोलियो रखना है और देखना है अगर कोई 1-1.5% का डिफरेंस आ गया है तो आपने उसको फिर से बैलेंस कर लेना है। तो ये जब आप करते रहेंगे हर साल, तो फिर अगले 20-25 साल जो KSE 100 का रिटर्न होगा या KMI 30 का रिटर्न होगा, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी उसके आसपास होगा। और अगर कोई ऐसा बिजनेस, जैसे अगर पुरानी एग्जांपल्स लें, मिज़ान बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या उसके साथ लग्गी सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या मिल्लत ट्रैक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आहिस्ता 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 उसकी इस इंडेक्स में जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। और जब आप हर 6 महीने बाद, 12 महीने बाद उसको रीबैलेंस कर रहे होंगे तो आपकी भी उसमें परसेंटेज बढ़ती जाएगी। और जो बिज़नेस किसी वजह से डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से या कंपनी की मैनेजमेंट की वजह से, उसकी परसेंटेज जो है खुद ब खुद नीचे जाती जाएगी। और आप जो है उस वक़्त के जो भी टॉप बिजनेसमैन होंगे पाकिस्तान के, उनके साथ उनकी परसेंटेज के हिसाब से पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी कंपाउंडिंग जो है वो होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर मैं 2018 में स्टार्ट कर रहा होता, उस टाइम पे मैंने वॉरेन बफेट की AGMs जो है ना वो सारी सुन ली थी। मुझे समझ आ गया था कि हर मुल्क में ना बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, तो मैंने इनके साथ इक्वल पार्टनरशिप करनी है और उसका प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट। और 2018 में जब मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा होता, मेरा अकाउंट ओपन हो जाता और मैं सोचता साथ मैंने कोई और काम भी करना है, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होता, या मैं कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा होता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो फिर मैं इस टेक्निक को अडॉप्ट कर लेता। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग जो मुझे अगले कुछ सालों के लिए नहीं चाहिए, वो मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग फॉलो करके अपनी कंपाउंडिंग को जारी रखता। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी सेकेंड मोस्ट फेवरेट पोर्टफोलियो बिल्डिंग टेक्निक, और वो है डिविडेंड प्लस हाई ROIC कंपनीज़। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है।
आपको कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल जो है वो समझ आने चाहिए, और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग इस चैनल पे जो कंपनीज़ की वीडियोस, सेक्टर की वीडियोस बनाते हैं, उसमें डिटेल में पूरा एक्सप्लेन हुआ होता है कि उस कंपनी का ROIC कैसा है, उस कंपनी का बिज़नेस असल में चलता कैसे है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट है, प्राइसिंग कैसे होती है, तो इसका एक नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है। ये अगर आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर आप सिर्फ रिव्यू करके ये टेक्निक जो है वो अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आप 20, 25, 30 बिजनेसेस के साथ आंख बंद करके पार्टनरशिप कर रहे थे। अगर आपको बिज़नेस मॉडल समझने की, कौन सा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसकी थोड़ी सी समझ हो तो आप उसमें से बेहतर बिजनेसेस पिक कर सकते हैं। तो अगर मैं 25 से 30 पार्टनरशिप के बजाय अपनी थोड़ी समझ बूझ, नॉलेज में एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके ये पता कर लूँ कि 10 से 15 बेहतर बिजनेसेस कौन से हैं इसमें से, तो मेरा रिटर्न्स ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जो टेक्निक है, इसमें आपने रोज़ रोज़ मार्केट की फ्लक्चुएशन जो है उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक, पाकिस्तान का बूम एंड बस्ट साइकिल, उसमें जो इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं उसको समझना है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या जो कंपनी आपको अच्छी लगती है लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस थोड़ी सी बेहतर मिल जाए या इनका बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो जो सारी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज़ हैं 15-20, उनकी जब 3 महीने बाद रिपोर्ट आती है, आपने उसको पढ़ लेना है। और अब तो AI का ज़माना है, आप जो है ChatGPT और दूसरे टूल से भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ने में। लेकिन रिक्वायरमेंट फिर भी वही रहेगी, रिपोर्ट अच्छी वही एनालाइज कर सकेगा जिसको पहले बिज़नेस की समझ तो हो। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि बिज़नेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप सब वैल्यू इन्वेस्टर्स जो हमारा चैनल देखते रहते हैं, हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, या जिन्होंने हमारा मास्टर क्लास किया हुआ है, उसमें ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आपको सिर्फ अब उसको हिम्मत करके अप्लाई करना है। और आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको ना कुछ नाम भी बताता हूँ जो कि कुछ शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज़ हैं। और ये शॉर्ट लिस्ट इस तरीके से बनाई गई है कि जिन कंपनीज़ का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड जो है पिछले 20-25 सालों का वो बहुत अच्छा है, और अच्छे बिजनेस के चांसेस होते हैं अगर आप उसको सही तरीके से रिव्यू करते रहें कि वो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देता रहेगा। शर्त ये होती है कि आपने जब ये चीज़ अप्लाई करनी है, आपने पहले एक शॉर्ट लिस्ट निकाल ली कि ये कंपनीज़ ने पिछले 20-25 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसकी वजह क्या है। आप अगर हमारी वीडियोस देखेंगे तो हर कंपनी जिसने अच्छा रिटर्न दिया होता है हम आपको उसकी वजह बताते हैं कि इसके बाद कोई बहुत अच्छी फील्ड है, या इसकी जो गाड़ी है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या अगर ये फर्टिलाइज़र बनाता है तो फिर पाकिस्तान में यूरिया जो है उनकी प्राइसिंग पावर अच्छी है। तो आपने ना अगर इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपने हर कंपनी में जब इन्वेस्ट करना है आपने अपने पास लिख लेना है कि ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे इसका बिज़नेस मॉडल अच्छा लग रहा है और इस वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और जब हर 3 महीने की रिपोर्ट आएगी, आपने उन्हीं 3-4 चीज़ों की जो चेकलिस्ट है उसको चेक करना है, कहीं ये चीज़ चेंज तो नहीं हो गई, कहीं गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर दी जिससे इनकी प्राइसिंग पावर ख़त्म हो गई है। जब तक वो ठीक है तो कंपनी ठीक है। 10 ऐसी कंपनीज़ जिन्होंने पिछले 10 से 25 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये जो टेक्निक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कंपनीज़ शॉर्ट लिस्टेड हैं जिसको आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। और ये टेक्निक रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान के फैमिली ऑफिसेज हैं, या आपने देखा होगा जब आप स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ के बारे में पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो है वो भी इस चीज़ को समझती हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है उसको अगर हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। सो ये टेक्निक बेस्ट स्ट्रेटजी है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए फॉर फैमिली ऑफिसेज, या आप कह सकते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनका पोर्टफोलियो जो है कंपाउंडिंग कर करके अब जो है 1 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और इंशाल्लाह हम सब का भी बढ़ेगा, कंपाउंडिंग चीज़ ही ऐसी है कि हम सब ने वहाँ तक पहुँचना है, तो फिर हर महीने नई कंपनीज ढूंढना, उसमें बाय सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पिछले 10 से 20 सालों में वॉरेन बफेट भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे। वो जो कहते हैं ना कि द बेस्ट टाइम टू होल्ड अ कंपनी इज़ फॉर एवर, वो यही है। वो असल में एक बिज़नेस को पूरा पढ़ के और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसका बिज़नेस जो है, उसका बिज़नेस मॉडल ही इतना अच्छा होता है कि वो टाइम के साथ अच्छी कंपाउंडिंग करता रहता है और वेल्थ क्रिएशन होती रहती है। और वॉरेन बफेट का सिर्फ ये काम होता है कि वो बस देखते रहते हैं कि कोई अगर ऐसी चीज़ हो गई जिससे उसका बिज़नेस मॉडल ख़राब हो गया, या फिर उसकी प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई कि अब
उस प्राइस पे बेहतर इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं तो फिर सिर्फ बाय सेल करने की ज़रूरत होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में खुद देखा है पिछले कुछ सालों में कि बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जब उनकी इन्वेस्टमेंट साइज़ ज़्यादा होती है तो वो इंस्टेड ऑफ अच्छी कंपनीज ढूंढ के उसमें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के बजाय वो कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी थोड़ी कम है तो हम क्या करते हैं सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी रोज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है, भले वो थोड़ी सी इन्फीरियर कंपनीज हों। सो अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आपको ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ना कि आप जो है टाइमिंग द मार्केट पे चले जाएं कि न्यूज़ बेस्ड जैसी अच्छी न्यूज़ आ रही है तो लिक्विड कंपनीज में फ़ौरन पोजीशन ले ली और जैसे ही कोई ख़राब खबर आई तो उसमें से फ़ौरन सेल कर दिया। आपको तो पता है कि टाइम इन द मार्केट कंपाउंडिंग के साथ इज़ बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ माय मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बिल्डिंग टेक्निक, और ये भी मैंने वॉरेन बफेट से सीखी जो वो अपने अर्ली ईयर्स में अप्लाई करते थे। ज़्यादातर लोग वॉरेन बफेट को पिछले 10-20 सालों से सुन रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 1956 में उस वक़्त वो कैसे इन्वेस्ट करते होते थे और उनके जो इनिशियल ईयर्स का रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा है। पर टाइम के साथ साथ जब उनका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत बड़ा हो गया और इतनी बड़ी कंपनीज ही अवेलेबल नहीं थी जिसमें आप 10 बिलियन डॉलर 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने जो अभी स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो उन्होंने चार्ली मंगर से सीखी और फिर उसको अडॉप्ट कर लिया। ये स्ट्रेटजी है बेसिकली कि आपके पास 300 कंपनीज़ की लिस्ट अवेलेबल है और आपने देखते रहना है कि किस कंपनी में मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मिस्ड प्राइस्ड सिक्योरिटीज़ इसको कहते हैं कि अब 300 कंपनीज़ हैं, हर कंपनी तो अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं चल रही होगी, हर टाइम पे एटलीस्ट 10-15 कंपनीज़ होंगी जो कि अगर उनकी फेयर वैल्यू 100 है तो आपको शायद 30, 40, 50 रुपए पे मिल रही हों। और डेटा शो करता है कि मिस्ड प्राइस्ड सिक्योरिटीज़ 1 से 2 साल में अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाती हैं। सो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के आप 1 से 2 साल के लिए बहुत अच्छा रिटर्न जो है मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज़ में अपने लिए लॉक कर सकते हैं। एक बड़ा ही फेमस कोट है वॉरेन बफेट का इनिशियल ईयर्स का, और ये इतना ज़्यादा मशहूर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग जो अब लेटेस्ट ईयर्स हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, और ये मैंने अपनी स्क्रीन पे हमेशा रखा होता है। I've worked in an economy that rewards someone who finds mispricing of securities with sums reaching into billions। मतलब वो कहते हैं कि जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की मैंने एक ऐसी स्किल सीख ली थी बेन ग्राहम से कि अगर मैं मिस्ड प्राइस्ड सिक्योरिटीज़ ढूंढने की टेक्निक मुझे आ जाए तो वो उसका जो रिवॉर्ड है वो बिलियंस में है। और यही उन्होंने किया अपने लिए भी और अपने पार्टनर्स के लिए भी। 1956 में वॉरेन बफेट की पार्टनरशिप्स जब स्टार्ट हुई, लोगों के लिए वो इन्वेस्ट करते होते थे और मार्केट से ज़्यादा जब उनको रिटर्न ला के देते थे तो फिर वो उनको फ़ी पे करते थे। इसी तरीके से वॉरेन बफेट ने अपने इनिशियल मिलियंस जो हैं वो कमाए और फिर उसको कंपाउंड करते गए और आज उनकी नेटवर्थ जो है 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए आपको बिजनेस मॉडल की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि पिछली पोर्टफोलियो बिल्डिंग टेक्निक में था। उसके साथ साथ वैल्यू रियलाइजेशन कि कौन सी शेयर प्राइस जो है किस टाइम में अपनी फेयर वैल्यू तक पहुंच जाएगी, उसके बारे में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। और इस टेक्निक को आप कह सकते हैं कि इसमें टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है, तो शौकीन लोग करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। और अगर आप अपना खुद पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो साइज़ जो है वो कोई 3-4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ताकि आप हर साल जो है एटलीस्ट 1 करोड़ जो है उससे प्रॉफिट कमा सकें ये टेक्निक अप्लाई करके, और आपको जो है फिर कोई जॉब वगैरह करने की ज़रूरत ना हो। लेकिन अब जैसे जैसे फाइनेंस ने तरक्की की है तो प्रोफेशनलिज्म के साथ एडवाइज़री सर्विसेज भी ये सर्विस ऑफ़र करती हैं, और उसके लिए आपका पोर्टफोलियो साइज़ उतना ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, हर बिज़नेस के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू रियलाइजेशन का डिसिप्लिन और उसके लिए जो कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो आप बोरो कर सकते हैं मार्केट से। लेकिन इस स्ट्रेटजी का एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि जब आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर इसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के केस में ये लिमिट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई 500 मिलियन से 1 बिलियन के आसपास होती है। लेकिन जब तक आप वहाँ तक ना पहुँचें, इसमें क्योंकि कंपाउंडिंग का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बेस्ट रूट है। और जब आप वहाँ तक पहुँच गए तो फिर आगे का जो सफ़र है उसमें सेकंड स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि लेट्स से आज आपके पास 10 मिलियन रुपीज़ अवेलेबल हैं टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, और आपका टारगेट है कि मैंने 300 मिलियन तक पहुंचना है, यानी कि 30x करना है।
30x का मतलब मैं आपको बताता हूँ रूल ऑफ 72 से कि आपने 5 दफ़ा पैसे डबल करने हैं। पहले 1 करोड़ जो है वो 2 करोड़ होगा, फिर वो 4, 8, 16 और फिर 32। तो 5 दफ़ा अगर आपने पैसे डबल करने होंगे, रूल ऑफ 72 कहता है कि 72 को एनुअल रिटर्न से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कितने साल में पैसे डबल होंगे। सो लेट्स से सेकंड टेक्निक में आपका एनुअल रिटर्न 20% है, तो फिर आपके 3.5 साल में पैसे डबल होंगे। और 5 दफ़ा डबल करना है तो इसका मतलब है कोई आपको तकरीबन 17 से 18 साल लग जाएंगे अपनी कंपाउंडिंग कंप्लीट करने में। और अगर हम अज्यूम करें कि ये जो मिस्ड प्राइस्ड सिक्योरिटीज़ वाली टेक्निक है इसके अंदर हम 25% रिटर्न कमा सकते हैं, तो फिर हर 3 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। और हर 3 साल में पैसे डबल होने का मतलब है कि आप 15 साल में अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो आपने 3 साल सेव कर लिए और उन 3 साल में आपका पोर्टफोलियो अगली दफ़ा एक और दफ़ा भी डबल हो सकता है। सो इसी वजह से मैंने आपको जो कोट पढ़ के सुनाया वॉरेन बफेट की अर्ली लाइफ का, कि जिसके पास ये स्किल होती है ऑफ फाइंडिंग मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज़, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज मैं अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा होता तो मैं कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई करता। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता कंपनीज़ के बारे में पढ़ने का, उनके बिज़नेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने का, पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने का, तो मैं टेक्निक नंबर 1 पे चला जाता। लेकिन जो सच बात है, कंपनीज़ के बारे में पढ़ना, कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल को स्टडी करना, कंपनी के जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो उनको रिव्यू करना, ये मेरा पैशन है। 10 साल हो गए हैं, आज भी सुबह उठ के मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, कंपनीज़ के बारे में पढ़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और सो जाता हूँ। 10 साल से ये रूटीन फॉलो करने के बाद भी आज तक कोई बर्नआउट फील नहीं हुआ। तो अगर मैं अपनी इन्वेस्टिंग आज फिर शुरू करूँ तो मैं फिर से टेक्निक नंबर 3, जिसके अंदर आप इतनी नॉलेज हासिल करते हैं कि मिस्ड प्राइस्ड सिक्योरिटीज़ ढूंढने लग जाएं, वहीं से स्टार्ट करता। और जब मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाता, जैसे कि मैंने फ़ील किया, तो फिर मैं वही चीज़ दूसरे लोगों के लिए भी करता, जैसे वॉरेन बफेट ने किया था। सो ये थी मेरी 3 फेवरेट पोर्टफोलियो बिल्डिंग टेक्निक्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी और किस टेक्निक के बारे में आप मज़ीद डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।